नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश। झारखंड की कला और संस्कृति का संगम होगा सांसद सांस्कृतिक महोत्सव। 10 प्रकार की प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन। झारखंड की कला और संस्कृति से जुड़े गीत और नृत्य होंगे आकर्षण के केंद्र। मई के प्रथम सप्ताह में होगा 3 दिवसीय आयोजन। आपको बता दें, 5, 6 और 7 मई को रांची लोकसभा क्षेत्र स्तरीय सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें रांची लोकसभा क्षेत्र की सभी विधानसभाओं से जुड़े विभिन्न विधाओं के कलाकार अपनी अपनी सहभागिता भी निभाएंगे। आइए लेते हैं इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी। सभी मीडिया के मित्रों का अभिनंदन। आपने देखा होगा कि सांसद खेल महोत्सव और उस खेल महोत्सव में जहां खेल की प्रतिभा गांव, टोला, पंचायत के ऐसे खिलाड़ी जो खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं और उस प्रतिभा को मंच नहीं मिल पाता था, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी सांसदों को निर्देश दिया कि आप सब अपने लोकसभा क्षेत्र में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी प्रतिभा आगे आए, तो खेल महोत्सव का आयोजन करो। तो हमने भी खेल गांव में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया और आपने देखा 3 दिनों तक लगातार सुबह 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक खेल प्रतियोगिता होती रही और बड़ी तादाद में उन 6 खेलों में लगभग 688 इवेंट्स हुए। उसमें हजारों खिलाड़ियों ने आवेदन किया, लेकिन हम सबने 5032 खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया। तादाद बहुत ज्यादा थी, लेकिन अच्छी तरह से संपन्न हो ओलंपिक संघ के तत्वाधान में और इंटरनेशनल नेशनल नॉर्म्स के तहत। तो वह खेल प्रतियोगिता आप सबके सहयोग से और आपके मीडिया के मित्रों के सहयोग से, क्योंकि आपके माध्यम से हम सुदूर गांव तक पहुंच पाए। रोजाना खबरें, लगातार 15 दिनों तक खबरें आपने चलाई और जिसके कारण सुदूर गांव में, चाहे ईचागढ़, सिल्ली, एकदम खिलाड़ी कांतिम, नस्कुलसिंहगंज, चाहे बुड़मू हो, मेडंडा हो, सुदूर गांव तक खबरें पहुंची और 5032 तो हमने रजिस्ट्रेशन किया। उससे भी ज्यादा तादाद थी। हमने कहा बच्चे, हम अब नवंबर में जब फिर खेल करेंगे आपको उसमें मौका देंगे। तो पहली मर्तबा करना था, इतनी बड़ी संख्या में कैसे संपन्न कराए, एक भय भी था, लेकिन बिना किसी व्यवधान के पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ और पूरा जो 688 इवेंट थे, पूरा रिजल्ट हम आज दिल्ली जा रहे हैं और परसों से लोकसभा सत्र है। तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी को, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा को पूरा हम सौंपने जा रहे हैं जो भी रिजल्ट आया, ताकि खेल विभाग, भारत सरकार और ओलंपिक संघ उन खिलाड़ियों की उपयोगिता, उनको कैसे मंच प्रदान कर पाए, कैसे उनको आगे बढ़ा पाए, कैसे उनको ट्रेनिंग दे पाए, वो सूची देखकर वो अपना चयन करेंगे किसको आगे बढ़ाना है। तो उसी सफलता को देखते हुए हम सब ने, परसों हम सब बैठे थे, अजय मलकानी जी को पहचान रहे हैं आप सब, इनके नेतृत्व में, कि झारखंड की कला, आप देखते हो झारखंड के अंदर कला संस्कृति बहुत व्यापक है, जहां खिलाड़ियों की बहुत उर्वरक भूमि है झारखंड, विशेषकर रांची लोकसभा, चाहे खूंटी हो, रांची हो, सिल्ली हो, ईचागढ़ हो। उसी तरह यह रांची लोकसभा भी सांस्कृतिक क्षेत्र में भी आगे है, चाहे छऊ हो, पाइका हो, बहुत सारे
ढोल है, नगाड़ा है, बहुत सारे ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट भी हैं। तो वो कलाकार कैसे आ गए, उनको कैसे मंच मिले? कोरोना काल में हमने देखा था ऐसे कलाकारों को कि उनको स्टेज नहीं मिल रहा था, आर्थिक स्थिति चरमरा गई, क्योंकि 2 साल तो कहीं मंचन नहीं कर पाए। और कोरोना काल में भी हम सब मुकुंद नायक जी और अजय मालकानी जी के नेतृत्व में 2 मरतबा हम लोग बैठे, कैसे ऐसे कलाकारों को हम आगे बढ़ाए। तो इस बार निर्णय हुआ है कि 5, 6, 7 मई को सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें माने हमारे जो कलाकार हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी कलाओं के वाहक हैं, उनको एक प्रमोशन दे पाए, उनको एक मंच दे पाए। और इसीलिए इन जो 10 इवेंट्स होंगे, 10 इवेंट्स में अभी मलकानी जी बताएंगे। 10 इवेंट्स में जनजातीय नृत्य है, जनजातीय इंस्ट्रूमेंट प्रतियोगिता है, फोक नृत्य है, क्लासिकल नृत्य है, क्लासिकल नृत्य सामूहिक है, फ्री स्टाइल नृत्य कोरियोग्राफी है, क्लासिकल वोकल है, फिर सामूहिक गीत है, माइम प्रतियोगिता है, लघु नाटिका प्रतियोगिता है। और उस 3 दिन के महोत्सव में उद्घाटन समारोह में हमारे जो मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, अर्जुन राम मेघवाल जी, उनको आमंत्रित करने जा रहे कि उसका शुभ उद्घाटन उनके हाथों से हो। और विनय सहस्त्रबुद्धे जी आईसीसीआर के चेयरमैन हैं, उनको भी आमंत्रित करने जा रहे हैं। और समापन में हमारे जनजातीय मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा जी और माननीय महामहिम राज्यपाल जी को हम आमंत्रित करेंगे। हाँ, संगीत नाटक एकेडमी की मैडम, क्या नाम उनका, हाँ, उनको भी आमंत्रित करने जा रहे हैं, ताकि जो इस क्षेत्र में हैं उनकी नजर हमारे कलाकारों पे पड़े और वो कलाकार राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन करें। तो उससे एक फायदा होगा, हमारी कला का बढ़ावा होगा, हमारी कला देश और दुनिया में आगे जाएगी। दूसरी ओर वो, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, वोकल फॉर लोकल, यही नारा है, वोकल फॉर लोकल। हम ऐसे जो हमारे लोकल आर्टिस्ट है, जो टैलेंट है, उनके लिए हम वोकल बनने जा रहे हैं। और वैसे कलाकार आत्मनिर्भर बन पाए, वैसे कलाकार अपने परिवार के साथ अपने पैरों पे खड़ा हो पाए। तो यह जो सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन 3 दिवसीय होने जा रहा है, और यह महोत्सव आड्रे हाउस में होगा। और हम आग्रह करेंगे बाद में कि जो दरभंगा हाउस में ऑडिटोरियम है, जवाहर नगर का ऑडिटोरियम है, क्योंकि वो भी सुबह से रात तक चलेगा, बहुत बड़ा आयोजन है। उसे पूरे रांची लोकसभा से सैकड़ों हजारों कलाकार भाग लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे इवेंट्स है तो चलता रहेगा सुबह से शाम तक कला का प्रदर्शन। उनको हम फिर सर्टिफिकेट देंगे, उनको प्राइजेस देंगे और उनका सम्मान भी करेंगे। और इस क्षेत्र के अंदर, कला के क्षेत्र में जो कलाकार, चाहे वो पद्मश्री हो और पद्म भूषण हो और अन्य जो उनको पुरस्कार मिला हो, बड़े कलाकार हो, उनको सम्मानित भी करेंगे हम सब। जो नहीं भी, मान ली पद्मश्री नहीं मान, लेकिन ध्यान नहीं कि बहुत बड़े कलाकार हैं, तो उनको सम्मानित कर देश में एक बहुत बड़ा मैसेज देने का हम प्रयास करेंगे। और मेरा आग्रह है कि अजय मालकानी जी पूरे आयोजन पर प्रकाश डालें, क्योंकि टेक्निकली तो यही बताएंगे। जैसे खेल महोत्सव में टेक्निकली मधुकांत पाठक जी ओलंपिक संघ के थे, उन्होंने बताया। तो टेक्निकली और लोगों का परिचय कराते हुए एक बार आप पूरा प्रकाश डालें कैसे क्या होना है। ये सिर्फ रांची लोकसभा क्षेत्र, ये सिर्फ रांची लोकसभा का सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। जी, ये आपका व्यक्तिगत प्रयास है जी। फिलहाल आड्रे हाउस में ही होगा। अगर मैंने कहा ना, आड्रे हाउस, जवाहर दरभंगा हाउस में जो बड़ा ऑडिटोरियम है, जवाहर नगर ऑडिटोरियम है, यही होगा। इसी बहुत जगह 10 आइटम है ना।
10 में भी, उसमें भी बहुत सारे इवेंट है। हाँ। सुबह से रात हो जाएगा इवेंट कराते कराते। 20-25 से ज्यादा हो गए हर उसमें। हाँ सर जी, बताइए, सर बताइए। हाँ देखिए, यहाँ तो साफ साफ लिखा है 10 इवेंट है, जैसा कि माननीय सांसद महोदय ने कहा। जनजातीय नृत्य समूह आप सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ 32 तरह की लगभग जनजातीय उपजातियां हैं, उनके अलग अलग नृत्य हैं, संगीत हैं। तो हम लोगों ने नृत्य को लिया है, जैसे खोटा हो गया, मुंडारी हो गया, हो गया, संथाली नृत्य हो गया, नागपुरी झूमर हो गया, ज्यादा हो गए हर उसमें। हाँ सर जी, बताइए, सर बताइए। हाँ देखिए, यहाँ तो साफ साफ लिखा है 10 इवेंट है, जैसा कि माननीय सांसद महोदय ने कहा। जनजातीय नृत्य समूह आप सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ 32 तरह की लगभग जनजातीय उपजातियां हैं, उनके अलग अलग नृत्य हैं, संगीत हैं। तो हम लोगों ने नृत्य को लिया है, जैसे खोटा हो गया, मुंडारी हो गया, हो गया, संथाली नृत्य हो गया, नागपुरी झूमर हो गया। तो इस तरीके से जितने भी जनजातीय नृत्य हैं उनको हम लोगों ने रखा है। और चूंकि जनजातीय नृत्य एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर लाइफ है, उनके जीवन का एक अंग है, तो उसमें तो 20-20, 25-25 संख्या में, 30-30 की संख्या में लोग आते हैं अखड़ा में नाचने के लिए। लेकिन ये कंपटीशन है, और इस कंपटीशन में हम लोगों ने उम्र रखा है 15 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक का। युवाओं को ज्यादा फोकस किया है हमारे माननीय सांसद महोदय ने, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये है कि भाई युवा, हम जो है यंगिस्तान है, तो युवाओं पे ही ज्यादा फोकस किया है, ताकि युवाओं में वो जो कल्चरल हेरिटेज है, हमारी जो रिच सांस्कृतिक विरासत है, वो उनमें एक लगाव पैदा हो, और जो जनता आएगी देखने के लिए उन्हें भी मालूम होगा कि झारखंड के साथ साथ बाकी देश की विभिन्न वैविध्यमय जो संस्कृति है वो देखने को मिलेगी। उसे एक लगाव, एक प्रोत्साहन के तौर पे भी हम इसे देख रहे हैं। तो जनजातीय नृत्य में हमने सारे झारखंड के जनजातीय नृत्यों को रखा है, और अधिकतम कलाकारों की संख्या 15 रखी है। 15 में ऑन स्टेज पे नाचने वाले भी होंगे और बजाने वाले भी होंगे, 3 या 4। तो इस तरीके से एक कंपटीशन एक तगड़े ढंग से हो पाएगा। दूसरी बात, एक बात और हम कहना चाहेंगे कि देखिए, अभी देश में क्या हो रहा है कि माइक्रो लेवल पे, पूरे देश के स्तर पे या राज्य के स्तर पे सरकारें काम कर रही हैं, संस्कृति को लेकर, कल्चर को लेकर काम हो रहा है। संगीत नाटक अकादमी कर रहा है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कर रहा है, बाकी हेरिटेज को बचाने के लिए अलग अलग है। भाई साहब की भी एक संस्था है जो पूरे देश में काम कर रही है। तो ये तो माइक्रो लेवल पे काम हो रहा है, लेकिन माइक्रो लेवल पे एक खास लोकसभा क्षेत्र से 6 विधानसभा या 7 विधानसभा का जो सेगमेंट है, वहां से आर्टिस्टों को ब्लॉक लेवल से और गांव पंचायत के लेवल से सेलेक्ट करना, ये एक इस तरह की सोच पहली बार रांची लोकसभा के हमारे माननीय सांसद कर रहे हैं। तो ये माइक्रो लेवल पे काम करने की बात है, ताकि वही वोकल फॉर लोकल खाली बोल देने से नहीं होगा, लेकिन उसे चरितार्थ करना है तो माइक्रो लेवल पे जाना होगा ना। तो बिल्कुल गांव के स्तर से हम लोग कलाकारों का रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे। अर्बन और रूरल दोनों तरह के यूथ होंगे, दोनों तरह के युवाओं को रखा है। समय रखा है 10 मिनट। टैलेंट को जज करने वाले हमारे माननीय जजेज होंगे, मुकुंद नायक जैसे जजेज होंगे, मधु मंसूरी, हसमुख जैसे जज होंगे। इस तरीके से जो इस क्षेत्र के कला के जबरदस्त पारखी हैं, ऐसे हमारे जजेज होंगे। वो 10 मिनट में जज कर लेंगे एक नृत्य को या किसी भी आइटम को। उसी तरीके से जनजातीय इंस्ट्रूमेंटल प्रतियोगिता रखा है। अब देखिए, हमारे यहाँ जो जनजातीय इंस्ट्रूमेंटल, उसमें भेरी है, बांसुरी है, सारंगी है, ढाक है, ढोल है, मांदर है। ये 6 तरह के मुख्य रूप से वाद्य यंत्र है हमारे यहाँ। टोहिला बजाने वाला तो कोई नहीं है बचा, एक थे, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो टोहिला को भी हम लोग रखना चाह रहे थे, लेकिन देखते हैं टोहिला में अगर आ जाते हैं हमारे नए लोग। तो ये इस तरह से इंस्ट्रूमेंटल को फोकस किया है, ट्राइबल इंस्ट्रूमेंटल को, क्योंकि इसके पीछे का पर्पस, दृष्टि ये रही है हम सब लोगों की, और खास करके हमारे माननीय सांसद संजय जी की, कि भाई जो मांदर बनाने वाले लोग होते हैं, ढाक बनाने वाले, ढोलक बनाने वाले, ऐसे बनाने वालों पर सरकार का ध्यान नहीं होता है। तो ये जो कंपटीशन होगा, उससे एक प्रोत्साहन मिलेगा ऐसे लोगों को, क्योंकि जो भी कंपटीशन में आएगा वो पहले जाएगा अपना वाद्य यंत्र ठीक कराने,
जो बनाने वाले एक्सपर्ट है उनके पास जाएगा। तो इसलिए इसको फोकस किया है हम लोगों ने दूसरे आइटम में। और इसमें भी सोलो परफॉर्मेंस है। एक जैसे एक बांसुरी बजा रहा है, बांसुरी के साथ उसको क्या संगत करता चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने मैक्सिमम 3 संगतकार उसको अलाउ रहेगा। वो 3 संगतकार को ले सकता है। कोई मांदर का है प्लेयर बढ़िया, वो मांदर के साथ चाहता है कि हमें संगत के रूप में, कंपनिस्ट के रूप में बांसुरी चाहिए और ढोल चाहिए, तो वो उसके साथ संगतकार बना सकता है। तो वो रजिस्ट्रेशन में क्लियर हो जाएगा। तीसरा आइटम है फोक नृत्य। फोक नृत्य सामूहिक है, ग्रुप डांस है ये। अब फोक में हम लोगों ने क्या किया है कि जैसे हमारे यहाँ तो बहुत सारे, ये तो बहुत कॉस्मोपोलिटन कल्चर है ना रांची लोकसभा के, इसमें प्रवासी लोग बहुत है। अब कोई मिथिला का नृत्य लाना, नारदी नृत्य करना चाहे, कोई गुजराती नृत्य करना चाहे, कोई महाराष्ट्रियन नृत्य करना चाहे, कोई जो है तमिल तेलुगु का तेरकुट्टू करना चाहे। तो इस तरीके से जितने भी फोक फॉर्म है भारतवर्ष के, यहाँ पे हमने सारे भारत के सारे लोक नृत्यों को रखा है यहाँ पर कि इसमें आप किसी भी उसमें भाग ले सकते हैं। इसमें भी 15 कलाकारों की संख्या है, 10 मिनट का समय है। अच्छा, आप देखेंगे अन्य विवरण में लिखा है रिकॉर्डेड म्यूजिक। कई बार होते हैं कि आपको कंपनिस्ट मिलते नहीं, तो आप रिकॉर्डेड म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद क्लासिकल नृत्य सोलो। क्लासिकल डांस में आप जानते हैं कि भारतवर्ष में 9 क्लासिकल डांसेज हैं। उसमें कथक भी है, भरतनाट्यम भी है, साइकिया भी है, ओडिसी भी है, इस तरह के। तो जो भी पार्टिसिपेंट है वो सोलो परफॉर्मेंस कर सकता है और उसमें भी रिकॉर्डेड म्यूजिक भी मान्य है। और अगर लाइव म्यूजिक देना चाहते हैं तो 4 उसके साथ संगत करता मान्य होंगे। उसके बाद क्लासिकल नृत्य, शास्त्रीय नृत्य ग्रुप में। तो ग्रुप डांस जो होगा क्लासिकल का, जैसे कथक का ग्रुप डांस हो सकता है, ओडिसी का ग्रुप डांस हो सकता है। हमारे यहाँ तो बहुत कलाकार हैं ऐसे लोकसभा के क्षेत्र में। तो ऐसे लोगों में हम लोगों ने रखा है ग्रुप डांस के लिए 12 की टीम होगी। 12 में ही एकम्पनिस्ट भी होंगे और उसके लिए समय होगा 12 मिनट का। ठीक है। फ्री स्टाइल नृत्य कोरियोग्राफी। आजकल देखते हैं आप बॉलीवुड, टॉलीवुड, केलीवुड, बहुत सारे फ्री स्टाइल डांस होते हैं। ठीक है। तो ऐसे फ्री स्टाइल डांस में ऐसा ना हो कि कोई अश्लीलता है, इसमें हम लोगों ने उसको थीम बेस्ड कर दिया। थीम क्या होगा? पर्यावरण जागरूकता हो सकता है, नशाबंदी, नशा मुक्ति, नशाबंदी पे हो सकता है, दहेज प्रथा पे हो सकता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उस पे हो सकता है। ये सारा कुछ माननीय सांसद जी ने कमेटी में हम लोगों ने ये सब डिसाइड किया है। तो यहाँ हम लोगों ने लिखा नहीं है, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन होगा फॉर्म में तो वो थीम भी आ जाएगी वहां पे। थीम बेस्ड कोरियोग्राफी है, कंटेम्परेरी डांस, जो युवाओं में बहुत लोकप्रिय है। ऐसे स्कूल के बहुत सारी टीमें होती हैं। उसी तरह स्कूल में बहुत सारे क्वायर होते हैं, ग्रुप सॉन्ग जिसको कहते हैं। तो क्वायर ग्रुप के लिए अगला रखा है हम लोगों ने क्लासिकल 8 नंबर देखिएगा आप, क्वायर है। उसके पहले हम लोगों ने रखा है क्लासिकल वोकल सोलो। क्लासिकल वोकल गाने वाले हमारे धीरे धीरे ये लोगों की रुचि भी घट रही है, तो युवाओं में वो रुचि बढ़े। और हमारे बीच में बहुत अच्छे कलाकार देवप्रिय ठाकुर बैठे हुए हैं। वो अगर कुछ प्रश्न करना हो तो उनसे भी आप प्रश्न कर सकते हैं। क्लासिकल वोकल उसमें सब आ जाएगा। 1+3, एक सोलो गाने वाला और 3 बजाने वाले होंगे। ठीक है। इसमें क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल नहीं रखा है। क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल में हमारे पास लोकसभा क्षेत्र में हम तो पिछले 42 वर्षों से क्षेत्र में घूम रहे हैं पूरे झारखंड में, तो इंस्ट्रूमेंटल में बहुत कम लोग हैं, इसलिए हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंटल में जानबूझ के नहीं रखा, हम लोगों ने सोलो वोकल को रखा है। ठीक है। इसी तरीके से क्वायर के बारे में बता दिया आपको। माइम थिएटर में तो बहुत सारे इवेंट होते हैं, 1 एक्ट प्ले भी है, फुल लेंथ प्ले भी है, लेकिन उतना समय तो हमारे पास 3 ही दिन का समय है।